Science. Science is a word which is taken from the Latin word that is scientia. What is the meaning of science? Science means to study about the nature, okay, and natural phenomena. विज्ञान क्या है? विज्ञान प्राकृतिक में हो रहे कोई फेनोमेना को पढ़ने को या अध्ययन करने को से क्या बोलते हैं? विज्ञान. सो माई सेल्फ श्रोम कुमार, दिस इज अवर चैनल दैट इज डिटेल मैथमेटिक्स. आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? व्हाट इज बायोलॉजी. इसके बारे में जान रहे कि बायोलॉजी में आखिर में क्या है, इसमें क्या क्या पढ़ना है, हम लोग इसके बारे में क्या जानना है, समझे ना. तो बायोलॉजी इज अ वर्ड विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड दैट इज बायोस प्लस लोगस. ओके, बायोलॉजी is a combination of two words that is bios plus logos. Bios plus logos. दो वर्ड से बना है, bios से और logos से. What is the meaning of bios? Bios मतलब क्या होता है? Bios means life. Bios means life. And what is the meaning of logos? Logos means to study. मतलब अध्ययन करना, समझे. लाइफ के ऊपर अध्ययन करना, जीवन के ऊपर अध्ययन करने को हम लोग क्या बोलते हैं? बायोसाइंस. दैट इज बायोलॉजी. ओके, समझ में आ रहा है ये सब बातें? इतना समझ में आ रहा है? हु इंट्रोड्यूस द टर्म बायोलॉजी? सबसे पहले बायोलॉजी टर्म्स कौन इंट्रोड्यूस किया? लेमार्क ट्रेविनस. किसने इंट्रोड्यूस किया? लेमार्क ट्रेविनस. समझे. और हु इज नोन एज द फादर ऑफ बायोलॉजी, ये सब के बारे में. और बायोलॉजी, व्हाई वी स्टडी बायोलॉजी, व्हाट वी हैव टू स्टडी इन द बायोलॉजी, हाउ टू स्टडी, ये सारी बातें भी हम बताएंगे. ठीक है, तब तक देखते रहिए. ठीक है. फर्स्ट क्वेश्चन राइज दैट इज हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी. बायोलॉजी का जनक, जीव विज्ञान का जनक कौन है? हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी? हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी? हम लोग सब इंट्रोड्यूस तो सबसे पहले बायोलॉजी टर्म लेमार्क किया था, सबसे पहले लेमार्क इंट्रोड्यूस किया था. बट हम लोग जो बायोलॉजी का जो जनक मानते जिसे, उसे हम लोग फिजिक्स का भी जनक मानते थे अराउंड 600 BC. एंड ही इज दैट इज नो वन अदर देन एरिस्टोटल. हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी? दैट इज एरिस्टोटल. एरिस्टोटल. इसको हिंदू में क्या बोलते हैं? अरस्तु. क्या बोलते हैं? अरस्तु. ठीक है, अरस्तु यानी एरिस्टोटल को ही हम लोग फादर ऑफ बायोलॉजी मानते हैं. ठीक है. इन्होंने काफी अध्ययन किया था बायो के ऊपर, काफी अध्ययन, बहुत ज्यादा अध्ययन किया था. बायो और फिजिक्स दोनों में बहुत बहुत अध्ययन किया था. ठीक है. सो बायोलॉजी जो है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है. बायोलॉजी में स्पेशली 3 टाइप में डिवाइडेड है, 3 पार्ट्स में. समझ में आ रहा? कौन कौन? आइए देखते हैं. बायोलॉजी स्पेशली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. ओके, इसके 3 ब्रांच हैं, डिवाइडेड इनटू 3 ब्रांच. That is, number 1 is botany. Number 2, that is zoology. Number 3, that is microbiology. Okay. Biology especially divided into 3 branches, that is botany, zoology and microbiology. What we learn in botany, what we study in zoology and what we study in microbiology. Okay, हम लोग botany, zoology और microbiology में क्या क्या पढ़ते हैं? botany में हम लोग स्पेशली प्लांट्स, ट्रीज, इसके बारे में पढ़ते हैं. किसके बारे में पढ़ते हैं? प्लांट्स, ट्रीज, यही सब के बारे में पढ़ते हैं botany में. ठीक है. और जूलॉजी जो है दो वर्ड से बना है. किससे बना है? 2 वर्ड से बना है. जू प्लस लोगस. जू मीन्स एनिमल्स. लोगस मीन्स टू स्टडी, पहले बता चुके हैं. इसमें जूलॉजी में हम लोग एनिमल्स में हम लोग भी आ जाते हैं. हम लोग भी जानवर हैं. मतलब जानवर किंगडम से, एनिमल किंगडम से हैं. जानवर नहीं है, एनिमल किंगडम से हैं. वो अभी हम लोग जब पढ़ाएंगे तब हम बताएंगे किंगडम होते हैं कि कौन कौन से किंगडम होते हैं. ठीक है. जूलॉजी. ठीक है. जूलॉजी में हम लोग किससे पढ़ते हैं? क्या पढ़ते हैं इसमें? हम लोग एनिमल्स में पढ़ते हैं. और ये माइक्रोबायोलॉजी. व्हाट इज माइक्रोबायोलॉजी? आपको ये भी 2 टर्म से समझ में आ रहा है. माइक्रो प्लस बायोलॉजी. माइक्रो मतलब सबसे छोटा मतलब छोटे चीज. अब बायोलॉजी मीन्स
स्टडी ऑफ लाइफ। समझ में आ रहा? तो छोटे छोटे लाइफ, जो छोटे छोटे इंसेक्ट, कीड़े मकोड़े, वायरस, समझ में आ रहा? ये सब के बारे में, वायरस, बैक्टीरिया, ये सब के बारे में जो पढ़ते हैं उसको क्या बोलते हैं? माइक्रोबायोलॉजी। स्मॉल 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 लाइफ्स लाइक इंसेक्ट्स। समझ में आ रहा? समझ में आ रहा है किसके, इसके बारे में क्या क्या हम लोग पढ़ते हैं? आइए इसके बारे में कुछ और बताते हैं आपको। Who is the father of botany? Who is the father of botany? Theophrastus. Theophrastus. स्पेलिंग रॉन्ग हो सकता है, कोई बात नहीं, फिर भी। एंड हु इज द फादर ऑफ जूलॉजी? एरिस्टोटल। एरिस्टोटल। एंड हु इज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी? दैट इज ल्यूएनहॉक। ठीक है। बोटेनी का जनक, हु इज नोन एज द फादर ऑफ बोटेनी? दैट इज थियोफेरेस्टस। किसे? थियोफेरेस्टस को हम लोग बोटेनी का जनक मानते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने बहुत सारे रिसर्च किए थे बोटेनी, प्लांट्स पे बहुत ज्यादा रिसर्च किए थे, इसीलिए इन्हें थियोफेरेस्टस माना जाता है। इनके काफी बुक्स भी हैं। एरिस्टोटल के बारे में तो पता है, ये तो बायोलॉजी, ही इज द फादर ऑफ बायोलॉजी एज वेल एज जूलॉजी। ओके। एंड ल्यूएनहॉक इज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ओके, गॉट इट? ये सब समझ में आ रहा? ठीक है। और कुछ बातें जानते हैं, और इसको जानने से पहले आपको मतलब ये बताते हैं कि लाइफ एग्जैक्टली अर्थ पे लाइफ सबसे पहले कहां से आया, क्या मतलब क्या रीजन था कि लाइफ आया कहां से? मतलब किसी का मन में क्वेश्चन होगा, पहला आदमी कौन है, पहला जीव जंतु कौन है? किसी के मन में भी क्वेश्चन होगा, कैसे आया लाइफ, कब आया? समझ आ रहा? ये सब के बारे में जानते हैं। थोड़ा हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजी जानते हैं, क्या हिस्ट्री है उससे, वो भी जानते हैं। उसके साथ साथ हम एक थोड़ा सा स्टोरी बताएंगे कि बायोलॉजी मतलब क्यों जरूरी है, क्या मतलब उसको, मतलब बायोलॉजी मतलब आपको बताते हैं वो कि मतलब बायोलॉजी का कंसेप्ट आपको मतलब बिल्ड करते हैं। थोड़ा सा छोटा सा स्टोरी, ठीक है? उसको ध्यान से सुनिएगा, समझ में आ जाएगा। ये बस एक छोटा सा कहानी है ताकि हम लोग को ये समझ में आए कि हम लोग बायोलॉजी क्यों पढ़ रहे हैं, वाई वी आर स्टडिंग बायोलॉजी। बस दिस इज अ शॉर्ट स्टोरी। ओके, दिस इज द स्टोरी ऑफ अबाउट लॉन्ग years ago, that is 1740, a British group of company started a long expeditions via sea route. Okay, and about, I think it was a very huge ship. It was very huge ship. About it contains about 2000 sailors. तो करीब 2000 सेलर्स थे उसमें, कैप्टन सब थे। अचानक ये एक बार का नहीं, 2 या 3 बार, ये आप चाहें तो गूगल में सर्च कर सकते हैं, ये 1 या 2 बार या 3 बार, कुछ 3-4 बार हुए होंगे। मतलब करीब 2000 सेलर्स में से 1300 सेलर्स अचानक बीमार, किसी को ब्लीडिंग हो रहा, किसी को एनीमिया हो रहा, अचानक खुद अजीब हरकत, अजीब मतलब अचानक अनएक्सपेक्टेड डेथ। ये करीब मतलब 5 से 6 साल चला, 5 से 6 साल। कोई भी, ये उस समय करीब जावा से एम्स्टर्डम तक स्पाइसेस के लिए, मतलब बिजनेस के लिए ये लोग जाया करते थे। बहुत लंबा एक्सपेडिशन था, ठीक है? मतलब ये होता था, अचानक होता था, जाता था। मतलब कैप्टन को लगा कि शायद ये कोई नया तरह का डिजीज़ है, जिसका अभी तो मतलब कोई तोड़ नहीं है। जिस तरह अभी फिलहाल में भी क्या बोले, कोरोना वायरस, समझे ना? कोई बात नहीं, तोड़ तो होगा ही क्योंकि बायोलॉजी है। बट फिर भी हम उस समय का बात करें, अबाउट 1740, उस समय में ये डिजीज़ इतना ज़्यादा मतलब प्रभाव डाल चुका था। करीब मतलब 2000 में से 1300 से 1400 सेलर्स अचानक मतलब बीमार हो गए, अचानक से एनीमिया हो गया किसी को, अचानक से ब्लीडिंग हो रहा, अनएक्सपेक्टेड डेथ हो रहा। सो अचानक करीब अबाउट 1747 में एक साइंटिस्ट है, दैट इज जेम्स लिंड एक ट्रायल किए अबाउट 12 सेलर्स पे ट्रायल किए। वो ट्रायल क्या कहते हैं, अबाउट 1747 में, शायद 1747 में जेम्स लिंड was that scientist who performed a trial to 12 sailors. Nowadays we say that
वैक्सीन, हम लोग आजकल क्या बोलते हैं उसे, वैक्सीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वैक्सीन। लेकिन उसमें उन्होंने वैक्सीन तो बना नहीं सका, बट एक ट्रायल किया। ट्रायल क्या कि वो दो ऑरेंजेस एंड 1 लेमन, 2 ऑरेंजेस एंड 1 लेमन, सारे 12 सेलर्स को करीब हफ्ते भर के लिए देखे, हफ्ते भर के लिए, 2 हफ्ते के लिए खिलाने लगे, ठीक है, दिए। अचानक से एक वीक में सुधार आने लगा। मतलब इस बात से, इस कहानी से हमको क्या समझ में आता है कि एक डिजीज हुआ, फिर डिजीज के लिए कोई एक दवा बना, दवा नहीं बना बट एक कुछ ऑरेंजेस और लेमन भी एक तरह का दवा हुआ, ऑरेंजेस और लेमन भी एक तरह का दवा हुआ, एक तरह का वैक्सीन हुआ। और वो डिजीज जो था वो था स्कर्वी डिजीज था, स्कर्वी। समझ में आ रहा? अब वो होता है विटामिन सी के वजह से, विटामिन सी की कमी की वजह से, ठीक है, विटामिन सी की कमी की वजह से होता है। मेरा मेन मतलब ये नहीं था कि हम डिजीज समझाएं, मेन मतलब ये था कि हम लोग को बायोलॉजी क्यों जरूरी है। अगर बायोलॉजी नहीं रहता, मतलब ये बायोलॉजी, मतलब वो जो जेम्स लिंड साइंटिस्ट थे, अगर वो बायो के ऊपर मतलब वो इतना स्टडी नहीं करते, वो विटामिन सी के ऊपर इतना स्टडी नहीं करते, वो एनीमिया के ऊपर इतना स्टडी नहीं करते, वो ब्लीडिंग के ऊपर इतना स्टडी नहीं करते, तो किस तरह से मतलब सेव कर पाते सेलर्स को। आज तक वो घटना होते रहता, जब भी कोई वैसा गुजरता वो घटना होते रहता। किस तरह हाउ, दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बायोलॉजी इन अवर लाइफ। गॉट इट? समझ में आ रहा? यही एक मतलब एक कारण नहीं है, बहुत सारे कारण हैं। आजकल हम लोग जिंदा है बायो की वजह से जिंदा है। बायो मतलब लाइफ तो हम लोग पास है, तो लाइफ है तो हमको इसके साथ मतलब एक लाइफ दूसरे के साथ मतलब दूसरे लाइफ के साथ कनेक्टेड है। समझ में आ रहा? हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म है। समझ में आ रहा ना? ये कहानी का मतलब समझ में क्या था? बस वही था कि हम लोग को जरूरी क्यों है बायो। और बहुत कोई भी मन में सोचता होगा कि ये आखिर में पहला लाइफ आया कहाँ से? अचानक से लाइफ तो आता नहीं है, कोई तो रीज़न होगा कि मतलब पृथ्वी पे डायरेक्ट, अर्थ पे डायरेक्ट लाइफ कहाँ से आ गया। ठीक है, चलिए थोड़ा डिस्कस करते हैं व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजी। ओके, सो अभी हम लोग जानते हैं कि व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी का इतिहास क्या है? सबसे पहले लाइफ कब आया, कैसे आया? ओके, तो कहा जाता है, मतलब साइंटिस्ट लोग ये प्रूव भी किए हैं कि ये बिग बैंग थ्योरी एक थ्योरी है जो आगे पढ़ना है। बिग बैंग थ्योरी ही समझाता है कि लाइफ कैसे आया, अर्थ कैसे बना। ठीक है, कहा जाता है अबाउट 4,000 बिलियन ईयर्स अगो, 4,000 बिलियन ईयर्स अगो बहुत बड़ा विस्फोट हुआ स्पेस में, जिससे कि कई सारे टुकड़े हो गए जहाँ से सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन। वो कैसे हुआ वो साइंटिस्ट लोग जानते हैं, हम लोग बस इतना सुने हैं, हम लोग थोड़ा सा पढ़े हैं, सुने हैं, इसी से जानते हैं। ठीक है, करीब 4,000 बिलियन ईयर्स अगो बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, जिससे कि सोलर सिस्टम जनरेट हुआ। जैसे सूरज के ग्रेविटेशन पुल की वजह से सारे प्लैनेट्स, छोटे छोटे प्लैनेट्स उसके आगे इर्द गिर्द घूमने लगे एक फिक्स्ड ऑर्बिट में। ठीक है, उसके बाद अर्थ पे जो आया, अर्थ पे फिर मतलब जो उबले हुए लावास थे उसके से कोई नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड का गैस फॉर्म हुआ। उस गैस से करीब क्लाउड बना, क्लाउड बनने के बाद रेन हुआ, रेन से फिर वाटर आया, और वाटर से ही लाइफ आया। कैसे आया ये सब देखा जाएगा, आगे पढ़ा जाएगा, साइंटिस्ट लोग भी पढ़े हैं सब बहुत। अगर आप चाहें तो नेट में सर्च कर सकते हैं। सेम प्रोसेस है कि पहले क्या हुआ, पहले विस्फोट हुआ, विस्फोट होने के बाद फिर सोलर सिस्टम का निर्माण हुआ, सोलर सिस्टम बना। सोलर सिस्टम बनने के बाद हम लोग मतलब जो प्लैनेट, बाकी सब प्लैनेट लोग उसके इर्द गिर्द घूमने लगे। उसे प्लैनेट घुमा, प्लैनेट जो अर्थ पे, स्पेशली अर्थ पे ऐसा हुआ। अर्थ पे क्या हुआ कि जो मोल्टेन्स रॉक्स मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं ज्वालामुखी बोलते हैं। ठीक है, उससे नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलने लगे, जिससे कि क्लाउड फॉर्म हुआ। क्लाउड फॉर्म होने के बाद लगातार कई करोड़ मतलब हजारों साल तक बारिश होती रही। बारिश होने की वजह से ओशियन बना, ओशियन बनने से, ओशियन से ही कुछ लाइफ, कहा जाता है करीब अराउंड 4.8 या 4.3 बिलियन ईयर्स अगो बैक्टीरिया पाया गया था। मतलब सबसे पहला लाइफ जो था बैक्टीरिया ही था। बैक्टीरिया जो था मतलब पहला लाइफ माना जाता है।
ये करीब 2017 में कंफर्म हुआ, ये कंफर्म नहीं है, बट यही हिस्ट्री है बायोलॉजी का, कि वहीं से फिर वहाँ से बैक्टीरिया से धीरे धीरे दूसरा लाइफ आया, दूसरा लाइफ से तीसरा लाइफ आया, मतलब ऐसे धीरे धीरे करते करते बहुत सारा लाइफ रिप्रोड्यूस होते गया। उसके बाद फिर ह्यूमन, मतलब उसके बाद फिर जानवर बनाने लगा, जानवर से फिर हम लोग जानते हैं कि ह्यूमन का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ। ठीक है, मेरा बस मकसद था कि बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी हम लोग क्यों पढ़ते हैं, ये समझाना मकसद था, ताकि आप लोग को इंटरेस्ट आए। ठीक है, ताकि क्योंकि हम लोग सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं 10th का साइंस पूरा स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो उनको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों समझाना था। फिजिक्स भी समझा चुके हैं, केमिस्ट्री भी समझा चुके हैं और बायोलॉजी भी समझा चुके हैं।